स्पीकिंग द ट्रूथ, सो वी आर सेइंग दैट काश सच बता दिया होता। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से आपको मिलवाते रहते हैं। आज दो ऐसी डॉक्टर सिस्टर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका न्यूमेनक्लेचर बिल्कुल सेम है। अगर मैं जिक्र करूं तो दोनों ही एक्सटेंशन लेक्चरर हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हाँसी के अंदर। दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों ही पीएचडी हैं और दोनों ने ही ना जाने कितने एक ही ऐसी इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। आज सौभाग्यवंश हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर तमन्ना, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से प्रेरित होकर फिजिक्स की लेक्चरर हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं। दूसरी हैं डॉक्टर हन्नी। हन्नी, एम आई राइट? Yes, You are Dr. Tamanna? Yes, I am Dr. Tamanna Sethi and she is Dr. Honey Sethi. हन्नी सेठी। Yes. तो इनसे जानेंगे। और इनका एक छोटा भाई भी है जिसे गौरव सेठी बोलते हैं, डॉक्टर गौरव सेठी। एक ही परिवार में तीनों बच्चे पीएचडी से हैं। पहले मैं डॉक्टर तमन्ना से जानूंगा कि आप फिजिक्स की डॉक्टर हैं और फिजिक्स की लेक्चरर हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। आपको विच इंस्पायर्ड यू कि आपने एकेडमी के साथ साथ इतनी बड़ी फैकल्टीज होते हुए इतने अवार्डों से नवाजा गया? आप सब बताएं कि किन किन अवार्डों से आपको नवाजा गया है। सर, अवार्ड तो हमें शुरू से ही मिलते रहे हैं, कभी सिंगिंग कंपटीशन में, कभी डिबेट कंपटीशन में। पर एकेडमिक अचीवमेंट्स में हमें 3 अवार्ड मिले हैं बैक टू बैक। एक तरह से हैट्रिक हो गई और ये सब डैडी मम्मी के आशीर्वाद से ही हुआ, जो हमें प्रेरित करते रहे कि हमें कुछ करना है, अपना 100% देना है अपने फिजिक्स सब्जेक्ट में। सबसे पहला अवार्ड मिला सर नोबल रिसर्च अकेडमी से, बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड, क्योंकि जो मेरा थीसिस टॉपिक है वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी related to human disease. So I have explained about biochip. Biochip एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी पे बिल्कुल बैंडेड की तरह लग जाती है और आपका ग्लूकोज मॉनिटर करके बता देती है कि कितना लेवल है आपके ग्लूकोज का। हाँ, तो टेक्निकल फॉल्ट्स आते रहते हैं, हम साथ के साथ फिर काम करते रहते हैं, फिर फॉल्ट आते हैं, फिर काम करते हैं। तो जब वो एक अचीवमेंट हुई, उसमें एक रिजल्ट आने लगा, तो उसको जब थीसिस में हमने लिखा, थीसिस में उसको रखा, तो इस इनोवेटिव आइडिया से बहुत खुशी हुई। कितने कंट्रीज के ऐसे डेलीगेट्स ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था? हाँ, नोबल रिसर्च एकेडमी तो बहुत सारे किया था, लेकिन अभी जो फिलहाल उसके बाद ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड मिला है, उसमें 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और 7 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। जी, जब हमें ये अवार्ड मिला साथ में कि एग्जाम्पलरी वर्क किया है आपने हायर एजुकेशन के फील्ड में, तो ऑनलाइन वर्चुअल अटेंड किया। जैसे आपको मालूम है कि कोरोना चल रहा है तो लॉकडाउन लगा हुआ था। अब लॉकडाउन वीकेंड पे, वैसे तो हमने वहाँ जाके फिजिकली अटेंड करना था 15 जनवरी को, पर लॉकडाउन के हाँ जी, गुड़गांव में, पर लॉकडाउन लगने लगा तो फिर उन्होंने वर्चुअल कहा कि कोविड नियमों का भी पालना करनी है, तो फिर मुझे मिला ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड। फिजिक्स आपका फेवरेट क्यों रहा सब्जेक्ट? मुझे तो थोड़ा, मैं तो ह्यूमैनिटी ग्रुप का हूँ। न्यूटन के बारे में पता है कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा और उन्होंने एक प्रिंसिपल बना दिया। जी, फिज़िक्स स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी हद तक मिलता है। तो शुरू से डैडी मम्मी ने हमारे अंदर शुरू से ही चांद तारों को लेके बहुत सारे संस्कार भरे कि ये चांद है, बहुत क्यूरियोसिटी रही है, बहुत क्यूरियोसिटी रही बचपन में तो इवन मैं आपको एक किस्सा याद मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़ी लाइट जल रही थी बहुत बड़े पोल पे और मुझे लगा शायद मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है तो मैं इन सबको ऊपर बुला के गई कि डैडी देखो मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है। मंगल ग्रह पे तो वो मंगल ग्रह तो
तो नहीं था, वो तो एक लाइट थी, पर उस मजाक को भी मैंने सीरियसली लिया कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया है वो मंगल ग्रह। फिर मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। यानी कि राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड जी 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 जी, स्पिरिचुअलिटी और फिजिक्स पैरेलल चलते रहे। हैविंग वेरी कीन इंटरेस्ट इन yes फिजिक्स। yes 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 फिजिक्स इज टुडे बैकबोन ऑफ सोसाइटी। आजकल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फिजिक्स के बिना है। आप प्लैनेट की मोशंस देखें, आप ऑर्बिट्स के बारे में बात करें, आप लाइट के बारे में बात करें, आप ऑप्टिक्स के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें, हर फील्ड ही तो फिजिक्स से रिलेटेड है। सिर्फ एप्पल का फॉल होना वो तो एक ग्रेविटी था, उसने बता दिया। साथ में फिर कैपिलरी एक्शन भी आया कि पानी ऊपर भी गया, बिल्कुल। और फिर कैपलर्स लॉ भी आए प्लैनेटरी मोशन के। आइंस्टाइन ने थ्योरी भी दी मास एनर्जी रिलेशनशिप की। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और जब थीसिस लिखी तब तक नैनो टेक्नोलॉजी पे मेरा इंटरेस्ट इतना हो गया था कि मुझे अगर रिसर्च करना है तो नैनो पे ही करना है। लास्ट मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मेन एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? एम्बिशियस तो होते हैं बच्चे, आप जैसे डॉक्टर हैं, आपका बहुत बड़ा एम होगा आगे जाने का। आपने इतनी छोटी उम्र में ही इतने पेपर्स पब्लिश कर दिए और जो ग्लोबल अवार्ड से आपको नवाजा गया। जी सर, एम तो मेरा यही है कि मैं अपने सबसे पहले तो पेरेंट्स की सेवा कर पाऊँ, हमेशा डैडी मम्मी के साथ रहूँ, अपने फैमिली को आगे लेके चलूँ साथ, और मालिक जहाँ ले जाए खुशियों के साथ ले जाए। बच्चों को भी मैंने इतना मोटिवेट किया, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि उनको भी मैं कहती हूँ कि डिग्री सिर्फ एक कागज़ है। जब तक आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं आती हैं तो ह्यूमन वैल्यूज़ को भी आप साथ लेके चलो और आप चलो, आप बढ़ो आगे। और एम की जहाँ तक बात करूँ, अभी हम एक्सटेंशन लेक्चरर हैं तो जॉब सिक्योरिटी तो हमें मिलनी चाहिए, बिल्कुल रेगुलर तो हमें करना ही चाहिए ताकि हम भी। दोस्तों, तमन्ना सेठी और हनी सेठी दोनों सिस्टर्स हैं। दोनों के मैंने बताया कि बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों रिजेंबल करती हैं। ये रमेश सेठी जी इनके पिताश्री हैं और ईश्वर सेठी जी इनकी माता हैं और गौरव सेठी इनके भाई हैं। और दोनों ही बहुत अपनी बच्चियों पे फोकस किया है। बच्चियों के लिए तो मेरा बड़ा दिल धड़कता है, ये मेरा सब्जेक्ट हो सकता है और ये बेटियां तो सभी का सब्जेक्ट होना चाहिए। हनी सेठी, हाँ जी, you are English literature student, yes. Student, I am still learning, I am student. Students, yeah. Should I interact with you in English? Yeah. Definitely, sure. Your doctorate in English? Yes. Fiction, yeah. Fiction, yes. Literature is a fiction. Fiction. Yes. How many novels you have wrote? Yes, I have written 2 novels. First is Worthy Woman, Power Behind Silence, and second is How I Booked My Face on the Facebook. And I have also written 2 short stories. That is The Palanquin and Kash Sach Bata Diya Hota. Kash Sach Bata Diya Hota. Bata Diya Hota. Yes. Because everyone wants to hear truth. And nobody is speaking the truth. So we are saying that Kash Sach Bata Diya Hota. कई बार ना झूठ भी ना सच से बड़ी हो जाती है। किसी की जान बचानी हो कि ये यहाँ है तो। अग्री, ऐसा लिखा भी है भगवत गीता में कि भाई वो जो दूसरों को हानिकारक, दूसरों के लिए हानिकारक ना हो तो वो झूठ भी सच हो जाता है। बट फिर भी जहाँ पापा अक्सर कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहावत है कि जेदे पल्ले सच ते कोठे चढ़ के नच। सो वी आल्सो नीड ट्रुथ। चलो, मैं आपसे जानूंगा कि आपको, यानी कि आपकी सिस्टर ने इंस्पायर किया या आपने सिस्टर को इंस्पायर किया, तमन्ना को, सेठी को? नो, आई कांट इंस्पायर तमन्ना। तमन्ना इज बोथ आर ट्विंस और कौन से? No, we are not twins. Actually, we are twins in blood group. We are twins in that we have same father, same mother. We are twins in academic qualification, but we are not twins. We have 1 year age gap. And you are elder than Tamanna? No. Tamanna is elder than me. She is my inspiration. She is my inspiration, and she is the one. She is the first girl of Sethi family who has carried the education in Sethi family. आपको भी सेम फैकल्टी से अवार्ड मिला? जी हाँ जी, सेम the same. First is from Novel Research Academy Puducherry, and second is from
दिस इज वो बिगिन अप एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड एंड थर्ड इज ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड आपने 2 बुक्स भी 2021। लिखी हैं। 2 नहीं लिखी मैंने सर, 7 बुक्स लिखी 7 हैं। बुक्स लिखी, 2 मेरे सामने पड़ी हैं। हाँ जी, ये जो 2 पढ़ी हैं ये मेरे फेवरेट नॉवेल्स हैं एंड दिस इज वर्दी वुमेन पावर बिहाइंड साइलेंस, दिस इज आवर फर्स्ट नॉवेल। हाँ, दिखाइए। व्हाट दिस इज आवर फर्स्ट नॉवेल। What is the sense of this book, yeah? This title, yeah. Yeah, this is worthy woman. Women is, if we say that Jai Shankar Prasad's कविता that नारी तुम केवल श्रद्धा हो, so I think कि हम कहते तो हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पर आप मानिए भी उस चीज को कि नारी वाकई ही श्रद्धा है। So this is worthy woman. सो वुमेन जो हैं वो रियली वर्दी हैं, पावर हैं, साइलेंट रहती हैं, बट साइलेंट इज नॉट देयर, टॉलरेंस इज नॉट देयर, कमी नहीं है उनकी, ये दैट इज देयर विर्च्यू। और साइलेंस के पीछे पावर है। Generally says that the women are the weaker sex, yeah. नो आई कांट से। लोग कहते हैं कि पुरानी कहावत, नो पुरानी कहावत है कि भाई नारी नारी की दुश्मन है, बट मैंने कहावत चेंज की है, नारी नारी की दोस्त है। नारी नारी की शक्ति। हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है, हमें उस पीछे वाली लकीर पे फकीर बन के नहीं चलना है, हमें चेंज करेंगे और कौन करेगा। वुमेन इज वर्दी, वुमेन इज पावरफुल, वुमेन इज नॉट वीकर सेक्शन, शी इज पावरफुल, शी इज अगर देखना ही चाहते हो तो इनकी उड़ान को जरा और ऊंचा कर दो आसमान को। ये 2 बेटियां हैं रमेश सेठी जी की और ईश्वर सेठी जी की। दोनों को ही मैं सैल्यूट करता हूं कि आपको इतने यानी कि ग्लोबल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक स्पिरिचुअल बुक लिखी थी, ब्लेस ब्लिस ब्लूम। प्लीज एक्चुअली हम निरंकारी मिशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनके टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं हम। तो हमारे सतगुरु जो हैं, हम उनके मंडल की ये बुक है ब्लेस ब्लिस ब्लूम, ये हम दोनों बहनों ने लिखी थी। हमारे ब्रदर ने भी इसमें योगदान दिया है, डॉक्टर गौरव सेठी ने। रमेश सेठी जी और ईश्वर सेठी जी के परिवार में 3 डॉक्टर्स होना, मैं तो खुद कॉम्प्लेक्स में आ गया। आपका इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करूं? बस इतना ही कहूँगा, तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शौक हसीन। हम बेटियों को बेटों से कभी कमतर नहीं आंकते और ना ही आंकना चाहिए। इससे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पर, ये विश्वास को छू लेगी। ना करना नज़रअंदाज बेटी को, जीवन में कभी जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेगी। इन दोनों बेटियों ने अपने पिता, फोकस कीजिएगा रमेश सेठी जी पे और ईश्वर सेठी जी पे, हानि सेठी के पिताश्री, जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जितने अच्छे अधिकारी रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट रिटायर हुए हैं, और एक अध्यापक रही हैं ईश्वर सेठी जी। तो ऐसे बच्चों को जन्म दिया आपने। बायोलॉजिकल इनके फादर हैं, आप फादर मदर हैं। हाँ जी। और तीनों ही बेटा भी डॉक्टर और बेटियों भी डॉक्टर, जिन्होंने पीएचडी करके नाम कमाया है। हाँ जी। मैं शॉर्ट में इतना ही चाहूँगा कि कितना पैशन रहा है इनकी पढ़ाई के प्रति आपका? बहुत बढ़िया रहा है। शुरू से मेरे पापा थे ना, वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा देते थे। खुशी मुझे इस बात की है, मैं और मेरी मिसेज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिस कॉलेज में मैंने 2 साल पढ़ाई की, उसी कॉलेज में मेरी 2 बेटियां लेक्चरार हैं। धन्यवाद। बहन जी से जानूंगा। हाँ जी। बहन जी, आप एक अध्यापक रही हैं। हाँ जी। तो बेटियों को पढ़ा, हमारे यहाँ समाज में ऐसा होता है सोशल फैब्रिक्स में कि बेटी पढ़ा दी और रोजगार कर दिया, उसकी शादी कर दी। आपने तो बहुत हायर एजुकेशन इनको दी और बहुत हायर इन्होंने प्राइजेस भी लिए हैं। हाँ, मेरी इच्छा ये थी कि जैसे मैं टीचर बनी हूँ ना, बच्चों को भी वैसे टीचर बनाऊँ। पढ़ाने का बच्चों को बहुत शौक था मेरे को, तो मैंने बच्चों को खूब पढ़ाने में ही ज़्यादा दिल लगाए रखा कि किसी तरह तुम पढ़ जाओ। भाई मैंने अपनी कठिनाई को सहन करके भी बच्चों को पढ़ाने में ही लगी रही। भाई मैं टीचर हूँ तो मेरे बच्चे भी एक तरह से एक दिन ही वो भी टीचर बने और राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम का यहीं इतिश्री करते हैं और दोनों ही बेटियों को, हाँ आइए, में हमें इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर से एसएस के क्वेश्चंस याद कराने से लेके मैथ के सम सोल्व करवाने तक बिल्कुल हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बैठ के इन्होंने हमें पढ़ाया। इवन
जब हमें कभी बुखार भी हो जाता था तो मेरे मम्मी तो अपने रजिस्टर पे हमारे मैथ के सम सोल्व कर रहे होते थे कि टू बच्चों whom you want to give the gratitude? मेरा पूरा क्रेडिट पूरा के पूरा हम दोनों का हमारा क्रेडिट डैडी मम्मी को जाता है। डैडी मम्मी दोनों ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अगर हम इनकी मेहनत का थोड़ा सा भी पूरा कर पाए ना तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। और ये ही नहीं, सिंगिंग कंपटीशन में भी हमने जो प्राइज जीते वो भी डैडी मम्मी की वजह से। एक लास्ट में एक लाइन मुझे singing हमारे सुना दो। सर डैडी बहुत अच्छा गाते हैं, डैडी के साथ ही करेंगे। चलो चलो चलो, पहले वो बता रहा हूँ, बस सिंगिंग आप कुछ पूछ रहे थे लास्ट। मैं लास्ट में एक लाइन गुनगुना दो, सभी मिलके गुनगुना दो। सारे ही गा देंगे, हाँ, गा दो, गाओ गाओ। कौन सा बोलो। सरदेव सतगुरु से हमको जो सुख मिला है, क्या कहें कैसा है। गूंगे ने गुड़ तो खाया, बतला नहीं वो पाया, मीठा कितना है, मीठा कितना है। प्यार से धन्यवाद साहब। मिलती रस्में साथ जगत पाता उजियारी, मिल मिल के धुन साथ बनाते सुर मतवाली। खिजा है मेरे गुलशन में, तुम इसे महका दो, तुम जो पीते हो सुधा गरल हम सबको पिला दो। देखते रहिए ऐसी ही होनहार बच्चियों के प्रोग्राम हम आपकी नज़र करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।